हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर चंदन और आज आप लोगों के बीच ग्लूकोमा जो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँख के अंदर जो नर्व रहता है उस पर प्रेशर बढ़ जाने के कारण जो क्या होगा कि उसका ऑप्टिक नर्व जो है डैमेज होने लग जाता है और ये जो है उसके आँख को जो है वो ख़राब करने लगता है। और इसमें बढ़ता हुआ उम्र के साथ साथ होने वाले इस जो रोग है इसको साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। और क्योंकि इसमें जो है प्राइमरी स्टेज में जो है वो उसमें पेशेंट को पता नहीं चल पाता है। और यदि एक बार ग्लूकोमा हो जाता है और यदि सही समय पर इसका रोकथाम नहीं किया जाए तो ये आपको पूर्ण रूप से आपको ब्लाइंड कर सकता है। और ये पूरे विश्व में जो है इसे ग्लूकोमा या काला मोतिया या जो जो ब्लाइंडनेस का जो है ये सेकेंड मोस्ट मतलब कॉमन काउज है इसका ब्लाइंडनेस का। तो इस बीमारी में जो है सबसे पहला क्या पता चलता है कि प्राइमरी या ओपन एंगल ग्लूकोमा जो है वो ज़्यादातर मरीजों में देखा गया है। यह सबसे मोस्ट कॉमन ग्लूकोमा में इसका गिनती आता है। और इस तरह का ग्लूकोमा जो है आँख का जो है रोशनी धीरे धीरे इसमें कम होने लग जाता है और इसमें कोई अन्य लक्षण नहीं दिखाई देता है। और ये जो काला मोतिया है तो इसमें क्या होगा, आँख से जो है जो जो लिक्विड निकलता है, तरल पदार्थ से बोलते हैं, तो जिस नली से निकलता है तो वो क्या होगा, वो ब्लॉक हो जाता है। और जिससे कि जो जो लिक्विड निकलता है, जो एडिक्वेट अमाउंट में, जो उचित मात्रा में जो निकलना चाहिए लिक्विड, और वो उसके कारण क्या होता है, वो ज़्यादा मात्रा में निकलना जब नहीं निकल पाता है। और जो जो नहीं निकल पाता है जो लिक्विड, उसके कारण क्या होगा कि वो दबाव बनने लग जाता है। और इस दबाव में क्या होगा कि उसका जो इंट्राओकुलर प्रेशर, जो आँख का प्रेशर जो होता है, तो वो बढ़ने लग जाता है। और इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ेगा इससे आँख को नुकसान होता चला जाता है और ये इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको प्राइमरी या ओपन एंगल ग्लूकोमा में इस तरह का केसेस मिलता है। अब आते हैं एंगल क्लोज्ड ग्लूकोमा, इसे एक्यूट ग्लूकोमा बोला जाता है। इसमें क्या होगा, इसे नैरो एंगल ग्लूकोमा भी कहा जाता है। और इसमें क्या होगा कि जो आँख से जो लिक्विड जो निकल रहा है नली से, वो क्या पूरा ब्लॉक हो जाता है। और ब्लॉक होने के कारण जो है उसका जो दबाव जो है वो तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। और जो जो नली जो है वो बंद होने की वजह से क्या होगा कि एक जगह जो लिक्विड का जो फ्लो होना चाहिए वो तरीके से नहीं हो पाता है, वो एक जगह पे जा कर के इकट्ठा हो जाता है। और ये आँख पर गंभीर मतलब इसमें दर्द और काफ़ी दबाव भी बना जाता है। और यह दर्द तेज़ और धुंधला दिखने जैसा लक्षण यदि इस तरह का हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क इसमें करना चाहिए। अब चलते हैं नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा या नॉर्मल, ये लो टेंशन जो होता है एक ये इस तरह का भी ये ग्लूकोमा है। और ये ये ऐसा ग्लूकोमा है जिसमें कि ऑप्टिक नर्व पर जो है दबाव इसमें नहीं पड़ता है, इसमें बिना दबाव पड़े ही इसमें नुकसान हो जाता है। अब बोलिए कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का कारण जो है अभी पता नहीं चल पाया, इसको लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आँख का बहुत अधिक संवेदनशील होना या ऑप्टिक नर्व में खून के बहाव में जो है वो कमी होने के कारण जो होता है उसमें वो ग्लूकोमा जो नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा होता है या लो टेंशन ग्लूकोमा बोलते हैं, तो इसके कारण ये ग्लूकोमा हो सकता है। अब आते हैं कंजेनाइटल ग्लूकोमा। तो कंजेनाइटल ग्लूकोमा जो होता है ये वंशानुगत होता है। और इसमें जो होता है, जो गर्भावस्था के समय जो है उसमें जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होने के कारण ऐसा हो सकता है, इसलिए इसको जन्मजात काला मोतिया भी कहते हैं। और इसमें क्या होगा कि जिस बच्चों को जो कंजेनाइटल ग्लूकोमा का बीमारी हो जाता है तो उसमें भी तरल जो पदार्थ निकलने वाला नली जो होता है वो ब्लॉक होने के कारण ही ऐसा होता है। तो क्या होगा इसमें कि इसमें ऑप्टिक नर्व पर जो क्या प्रेशर पड़ने लग जाता है। और इस तरह के ग्लूकोमा में क्या होगा कि आमतौर पर आँखों में पूरा लगेगा कि क्लॉडी टाइप का ये होगा और बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी होने लग जाता है। तो ये
मोस्टली जो है बच्चे लोगों में इस तरह का देखा जाता है। अब आते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा। तो ये सेकेंडरी ग्लूकोमा क्या है कि जैसे कि किसी तरह का आँख में चोट लग जाना, या जब आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं या आँख का ट्यूमर के कारण जब आपकी आँख पर दबाव पड़ता है, तो इसमें क्या होगा, सेकेंडरी ग्लूकोमा का समस्या होने का चांस रहता है। और ये ग्लूकोमा जो है कुछ मामले में जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मेडिसिन होता है, तो उस दवाओं का भी के सेवन से भी हो सकता है। और जो आपने पहले बताया कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो होता है किसी किसी पेशेंट में इस तरह का सेकेंडरी ग्लूकोमा जो है देखने को मिलता है। इसे सेकेंडरी ग्लूकोमा को लेंस इंड्यूस्ड ग्लूकोमा भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी आपका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको ऑप्टिक नर्व पर दबाव पड़ने लग जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे करके ये रोशनी पर असर करने लग जाता है। अब चलते हैं कि ग्लूकोमा किन लोगों को हो सकता है। तो ग्लूकोमा किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, और यह जो है 60 वर्ष से जो अधिक उम्र का जो लोग है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। साथ ही इस बीमारी का खतरा उन लोगों में भी अधिक रहता है जिसमें कि खून की कमी है, वजन और आँख से संबंधित बीमारियाँ होती है। तो ये सब कुछ रिस्क फैक्टर है ग्लूकोमा के। और यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को ग्लूकोमा है और आपको इस बीमारी का खतरा, मतलब कि ये होने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो अधिक उम्र में और बड़ा आँख वाले लोगों में भी ग्लूकोमा का अधिक खतरा हो सकता है। तो और जो रिस्क फैक्टर हैं ग्लूकोमा के, तो इसमें क्या होगा कि विटामिन डी का कमी हो जाना, इसके कारण भी ये सब ग्लूकोमा होने का चांस को बढ़ाता है। यदि आप अधिक धूप में या एक्सेस यदि लिक्विड डाइट पे रहते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। या अधिक स्मोकिंग हो गया, तंबाकू हो गया, या अल्कोहल का यूज करते हैं तो भी हो जाएगा। और जो आपको जो मेडिसिन कुछ जो डायरेक्टिक मेडिसिन होता है, तो उसके उसके सेवन से भी ऐसा हो सकता है। और यदि जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था HIV एड्स या फिर अन्य स्ट्रेस की दवाई का अधिक सेवन के कारण से भी आपको ग्लूकोमा होने का पॉसिबिलिटी रहता है। इसके बाद क्या होगा कि यदि आप इम्बैलेंसिंग यदि फूड न्यूट्रिशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण यदि आपका उसमें कमी हो रहा है, ठीक है, तो उसके कारण भी आपको ग्लूकोमा होने का चांसेस बना रहता है। तो ग्लूकोमा जो है वो आँख का एक बीमारी है जिसमें आँख के अंदर क्या होगा कि दबाव बढ़ जाता है, और ये जो है हाइपरटेंशन के कारण भी हो सकता है। और इसमें जो है ग्लूकोमा के इलाज में क्या क्या मददगार आपको साबित हो सकता है, जैसे कि आपको मेडिसिन इसमें चलेगा, एंटी ग्लूकोमा ड्रग चलता है। इसके बाद फिर क्या होगा कि यदि आप इसमें क्या, यदि आँख के अंदरूनी के दबाव का जो जो उसमें प्रेशर पड़ता है उसको संचालन के लिए क्या कर दिया जाएगा कि ट्रेबिको प्लास्टिक किया जाता है, जिसमें कि आपका जो वो ब्लॉकेज है उसको खोला जाता है। तो ये हेल्प करता है ग्लूकोमा पेशेंट के लिए। इसमें क्या हुआ कि नियमित आँखों का जाँच कराना ही सही माना जाता है। इसमें के लक्षण को जो यदि इसमें पता स्टार्टिंग में नहीं चल पाता है। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रोल है इसमें कि आप नियमित रूप से, नियमित अंतराल पर अपनी आँखों की जाँच कराएँ। और ग्लूकोमा जो रोगी होते हैं, उनको अपने स्वास्थ्य पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। और जिसमें कि आपका नियमित अंतराल पर जो है वो उसको जाँच तो कराना ही है। साथ ही साथ आपका यदि फाइंडिंग आता है ग्लूकोमा है, तो आपको सजग हो जाना चाहिए अपनी आँखों के प्रति। और जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया दवाई है उसको रेगुलर रूप से वो आपको चलते रहेगा। और इससे तब इस क्या होगा कि यदि आपको संभावित लक्षण यदि आपको स्टार्टिंग में पता चल जाता है, तो आपका जो जितना डैमेज हो चुका हो, तो उसके हिसाब से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मैं जो पेशेंट है ग्लूकोमा के, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो दवाई डाल रहे हैं अपने जो डॉक्टर जो आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं या फिर आप जिनसे दिखला रहे हो, तो उनसे आप हमेशा टच में रहें, ताकि वो और अपने जो आँख का प्रेशर जो होता है उसको रेगुलरली तरीके से उसका जांच कराते रहें। इससे आपका
जो दबाव है वो कंट्रोल में रहेगा, जिसके कारण जो आपकी नर्व जो डैमेज होता है वो नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद क्या है कि संतुलित आहार भी लेना बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोमा के मरीज को तंबाकू और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करें, और नियमित रूप से व्यायाम करना भी बहुत बेहद ज़रूरी होता है। योगा और ध्यान जैसे एक्सरसाइज ग्लूकोमा के मरीज के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो में है हम आपको एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अवेयरनेस के साथ हम अगले टॉपिक में आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।